प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2025 क्लास 7th के इंग्लिश के पेपर का। ठीक है, 70 नंबर के आपके पेपर आने वाला है। 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो इस पेपर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार करना है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सबके आंसर आपको यहाँ मिलेंगे, चाहे आपके स्टोरी हो, एप्लीकेशन हो, पैराग्राफ हो, सब यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बाकी विषय के जो पेपर है यहाँ पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट है, वहाँ पर आपको इंग्लिश के अलावा गणित है, विज्ञान है, आपकी संस्कृत है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, उन सभी के पेपर के ओरिजिनल पेपर है, उनके सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपनी बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए यहाँ से प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग सूटेबल आंसर। सही आंसर चूज करके अपने को यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोला है आई हैव डैश न्यू बाईसाइकिल। तो न्यू बाईसाइकिल, न्यू का साउंड न से आता है, न्यू। ठीक है ना, तो न से साउंड आता है जो कि एक अपना कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उसके लिए आर्टिकल आता है अ। ठीक है ना, अ न्यू साइकिल। ठीक है, अगला है आई डैश यू इफ़ यू कम हियर। मैं तुम्हारी मदद करूंगा यदि तुम यहाँ आओगे तो देखिए इफ़ वाले सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस आया, तो यहाँ पे फ्यूचर सिंपल आएगा। तो आई के साथ यूज़ कर सकते हैं हम सेल, लेकिन सेल कहीं ऑप्शन में है नहीं, इसलिए आएगा विल हेल्प। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, इफ़ यू कम हियर, यदि आप यहाँ आएंगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट है चूज द डिफरेंट साउंड। आपको अलग साउंड ढूंढना है। सब में आई जो है ना, आई के नीचे अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है, तो देखिए लाइट, फाइट, फिट, काइट। तो देखिए सभी में ला, इट, ठीक है, फाइट, फाइट, काइट, काइट, लेकिन फिट, फिट छोटी की मात्रा आ रही, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वॉट इज द अपोजिट ऑफ ओपन। ओपन का देखिए हो जाएगा अपने क्लोज। ठीक है, क्लोज। ठीक है, ओपन का अपोजिट क्लोज। नेक्स्ट है अपोजिट जेंडर ऑफ फादर। फादर का होगा मदर। ठीक है ना, मदर, यहाँ पे टिक कर देंगे अपने सी ऑप्शन पर, मदर। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं पैसेज अपना। ठीक है, रीड द पैसेज, फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। सबसे पहले देखिए देर आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। हमसे कहा जाता है कि एनिमल के प्रति हमेशा दयालु बनिए, बट वी वैन वी आर दे स्क्रीम। जब हम बनते हैं तो वो चिल्लाते हैं। जैसे घर वाले कहते हैं जीवों पर दया करो, और हम दया करें तब वो चिल्लाते हैं, क्योंकि ये अपने चैप्टर से लिया हुआ पैसेज है। ठीक है ना, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर। और घर वाले कहते हैं इस गंदे प्राणी को यहाँ मत लाओ। सेड रवि, रवि ने कहा डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। रवि कहते हैं कि कितना मुश्किल होता है रसोई से थोड़ा सा दूध भी लाना। पाती सो मी, पाती ने मुझे देख लिया था। विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, मेरे हाथ में उन्होंने गिलास देख ली थी। आई टोल्ड हर, मैंने उनको बताया कि आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुकड एट मी, जैसे वो मुझे देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट। ठीक है, तब तक मैंने, वो देखती रही, मैं पीता रहा, ज़्यादातर मैंने पी लिया। थ्रो हर ऑफ टू सेंट, देन ही wanted the tumbler back. Pati, Pati, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. मैंने, अब कहते हैं कि टोल्ड हर, उनसे बोला कि मैं खुद ही धो दूंगा, आप इसमें क्यों तकलीफ करती हैं, ऐसा बोला। ठीक है, तो ये अपने चैप्टर में से लिया गया। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अपना वॉट डू पीपल टेल अस। लोग हमें क्या कहते हैं, तो लोग कहते हैं भाई जीवों पर दया करो। ठीक है, क्या कहते हैं देखिए यहाँ पे है, एक लाइन ऊपर है ना, ये रहा, पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस। यहाँ तक ये अपने पहले का आंसर हो जाएगा, लिख दीजिएगा। ठीक है, दूसरा है वॉट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर रवि। रवि के लिए डिफ़िकल्ट क्या था, तो डिफ़िकल्ट था अपने किचन से दूध लाना। ठीक है ना, तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ ये पढ़ा टू गेट, यहाँ से लिखेंगे टू गेट लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन वॉज डिफ़िकल्ट फॉर रवि, ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना, ये आंसर हो गया। फिर है राइट हिंदी मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब हिंदी मीनिंग देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मिस प्रिंट है। ठीक है ना, यहाँ पे सीधा 4 आ गया है। क्रिएचर, क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी या जीव। क्या बोल सकते हैं, प्राणी या जीव, कोई जीव होता है उसको बोल सकते हैं। ठीक है, स्क्रीम का मतलब होता है चीखना। क्या होता है अपने, चीखना। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला है क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वाला,
राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड क्रूअल। क्रूअल का आपने आ रखा है काइंड, ठीक है। सॉफ्ट का हो जाएगा हार्ड, ठीक है। दोनों ऊपर आए हुए हैं, ये वर्ड हमेशा पैसेज में होने चाहिए, वही अपोजिट वर्ड लिखना है, इसका ध्यान रखिएगा विशेष, ठीक है ना। यहाँ पे ये अपने पहला पैसेज पूरा होता है। इसके बाद में दूसरा देखिए, मैनी ईयर्स एगो इंडिया वॉज रूल्ड बाय द वॉइस किंग अकबर। एक बुद्धिमान राजा अकबर द्वारा भारत पे राज किया जाता था, ठीक है। ही लाइक्ड इंटेलिजेंट एंड क्लेवर पर्सन, उनको होशियार और चतुर लोग पसंद थे। बीरबल वॉज वन ऑफ द 9 क्लेवरेस्ट मैन हु अकबर लिव्ड लाइक्ड द मोस्ट, जिनको 9 लोगों को पसंद करता था उनमें बीरबल की गिनती होती थी। वन डे अकबर एंड बीरबल वर सिटिंग इन द रॉयल गार्डन, इट वॉज विंटर, they were talking about a man is needs like food and shelter, etc. Birbal said, a man can do nothing to fulfill his basic needs like food and clothes. Akbar did not agree with him. अकबर उनके साथ सहमत नहीं थे. He said, can a man stand in the lake for a whole night for the money? तो अकबर ने कहा, क्या एक आदमी जो है पूरी रात पानी में, ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है? अब यहाँ तक अपना ये पैराग्राफ पूरा हुआ. Who liked the intelligent person? तो अकबर liked the intelligent person. What were they talking about? तो वो किसके बारे में बात कर रहे थे? तो बात इन्होंने इस बारे में करी कि कोई ऐसा आदमी है जो कि पूरे समय उसमें खड़ा रहे. तो देखो, दे वर टॉकिंग अबाउट मैन नीड्स लाइक फूड एंड शेल्टर एटसेट्रा, ठीक है. इसके बारे में वो बात कर रहे थे, यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना. इतना बहुत है इसमें, ठीक है. फिर अगला देखिए कि फाइंड द पैसेज वर्ड्स मीन सेम वर्ड वाला. क्लेवर का, पार्क का, पीपल का. तो इन सब का सेम का हमें यूज करना है, ठीक है. तो अच्छा, फाइंड आउट द वर्ड मीनिंग सेम. अच्छा, तो यहाँ पे बोला है क्लेवर, फाइंड आउट फ्रॉम पैसेज वर्ड विच मीन्स क्लेवर. क्लेवर का मतलब होता है अपने बुद्धिमान. क्या लिख देंगे? बुद्धिमान. अच्छा, सेम मीनिंग यहाँ वाइज लिखेंगे ना, WISE, मतलब हमको सेम पैसेज में आ रखा वो लिखना. पार्क का हो जाएगा गार्डन, GARDEN, गार्डन. एक सेकेंड, GARDEN, गार्डन, ठीक है. पीपल का होगा, पीपल का ऊपर क्या पर्सन हो जाएगा, नहीं तो कुछ और आ रखा है क्या. देखिए, एक वाइज, ये तो क्लेवर का हो गया, ठीक है ना. और एक अपने पर्सन हो जाएगा, ठीक है. पीपल का पर्सन हम लिख सकते हैं, ठीक है. और गार्डन पड़ा है अपने, पार्क का गार्डन लिख देंगे, ठीक है. ये ध्यान रखना. अगला देखते हैं अपने, जिसमें बोला है चूज सूटेबल आंसर. अब सूटेबल आंसर इसमें से चूज करना है. राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. अपोजिट लिखने हैं इन सब के अपोजिट. तो बिग का होता है अपने स्मॉल, SMALL, स्मॉल. सैड का होता है हैप्पी, HAPPY, हैप्पी. वीप का होता है अपने अपोजिट. वीप का होता है वीप इन रोना, इसका बोल देंगे लाफ, LAUGH, ठीक है ना. LAUGH. वापस से लिखते हैं इसको LAUGH, लाफ, ठीक है. शेल का होता है शेल इन बेचना, बाय, BUY, बाय यानी खरीदना, ठीक है. तो ये अपोजिट वर्ड याद रखना. उसके बाद में सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द ग्रुप, ठीक है ना. यहाँ पे अपने को दे रखा है वन हु सर्व्स फॉर मनी, जो मनी के लिए काम करता है उसे क्या कहते हैं? सर्वेंट, ठीक है ना. ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है. अगला क्वेश्चन बोला है द प्लेस वेयर चिल्ड्रन रीड, लो बच्चे जहाँ पर पढ़ते हैं उसे कहते हैं स्कूल, ठीक है ना. तो स्कूल करेक्ट ऑप्शन होगा. शॉप, टेम्पल, ये नन ऑफ दिस नहीं है, ठीक है ना. मेक प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. प्लूरल बनाना है तो देखिए मैंगो, तो मैंगो का मैंगोज, MANGOES, मैंगोज, ठीक है. चाइल्ड का चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन, ठीक है. बर्ड्स का, बर्ड का बर्ड, BIRDS, बर्ड्स. गैलेक्सी का GALAXIES, गैलेक्सीज, ठीक है. ये इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है. अगला देखते हैं अपने, राइट द अप्रोप्रिएट जेंडर. जेंडर लिखना है तो किंग का होता है क्वीन, क्या, QUEEN, क्वीन, ठीक है. मैन का होता है अपने जेंडर चाहिए ना, वुमन, WOMAN, वुमन, ठीक है. ब्रदर का लिख देंगे सिस्टर, ठीक है. नेफ्यू का लिख देंगे नीस, NIECE, नीस.
ठीक है ना, इस प्रकार से लिख देंगे, ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फिर बोला है आपको कि स्पेलिंग हिंदी में अनुवाद करिए, मतलब ट्रांसलेट। हॉर्स यानी होता है घोड़ा, ठीक है। वॉक यानी चलना, ठीक है। प्रिपेयर यानी तैयार करना। अमेजिंग यानी शानदार। इस प्रकार से आपको कर देना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अपने। नेक्स्ट है आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, माय फैमिली या हॉबी पे। फिर यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, यहाँ पे 2 दे रखी है, जिसमें पहले किसकी अपने लीव लेनी है आपको। स्लिप, आप नीचे गिर गए थे रोड पे और लग गई उसके लिए। और दूसरी बोले है कि आप राकेश या शिवानी, आपको टी से चाहिए उसकी, ठीक है। फिर स्टोरी में भी आपको दे रखी है कि या तो आप थ्रस्टी क्रो पे लिखो या अ लायन एंड माउस पे लिखिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इनके आंसर देखते हैं नीचे। तो माय फैमिली पे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना। कैसे कि आई हैव अ स्मॉल एंड हैप्पी फैमिली, वी लिव इन अ स्मॉल हाउस इन जयपुर, देयर आर 4 members in my family, my parents, my younger sister and me, my father रोशन शर्मा is a teacher, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ही टेक्स केयर आवर नेसेसिटी, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, सी मैनेज द हाउस होल्ड वर्क, माई सिस्टर इज़ वेरी, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है ना, वेरी लिटिल बोल सकते हैं या वेरी इंटेलिजेंट बोल सकते हैं, ठीक है। सी लव्स टू प्ले विद टेडी बियर, और माई पेरेंट्स स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद अस, हमारे साथ समय बिताते हैं। दे टीच अस गुड मैनर्स, दे रियली वर्क हार्ड टू सिक्योर आवर फ्यूचर, वी ऑल हैव डीप रेस्पेक्ट एंड लव फॉर ईच अदर, आई एम वेरी लकी टू हैव फैमिली लाइक दिस, ठीक है ना। ये माई फैमिली पे हो जाएगा। फिर अपना जो अगला है जिसमें अपने को लिखना है अपने एप्लीकेशन, जिसमें सबसे ऊपर आप डेट लिख सकते हैं। फिर द हेड मास्टर, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल अलवर, ठीक है सर, रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई एम रीडिंग इन क्लास 7th ऑफ योर स्कूल, माई फादर हैज़ बीन, ये टीसी वाली है, ठीक है ना, ट्रांसफर्ड टू जयपुर, और फैमिली इज गोइंग देयर, आई नीड माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट टू सीक एडमिशन इन अ गवर्नमेंट स्कूल देयर, काइंडली इश्यू माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली, और इस प्रकार से, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद में ये आपको स्टोरी तैयार करनी है, ठीक है ना, जिसमें अ लॉयन एंड अ माउस, ठीक है। बड़ी सिंपल है। क्या, वंस अ लॉयन वॉज स्लीपिंग इन अ जंगल अंडर अ शेडी ट्री, छायादार पेड़ के नीचे एक शेर सो रहा था। अ माउस लिव्ड इन अ होल नियर बाय, उधर ही एक रहता था होल में चूहा। द माउस केम out of its hole and began to move up and down on the body of the lion. The lion woke up from his sleep. He grew angry and caught the mouse to kill it. उसे मारने के लिए पकड़ लिया। The mouse prayed for his life and said, "Please spare my life. I will pay back your kindness." मैं आपका आभारी रहूँगा। The lion set the mouse free. Once the lion was caught in a net. फिर एक बार जब शेर जाल में पकड़ा गया, ही began to roar, उसने दहाड़ना शुरू किया। The little mouse heard his roar and came there. He saw the lion in a net. He cut the string of the net with his sharp teeth. The lion was free. He thanked the little mouse for टाइमली हेल्प, उसने हेल्प करने के लिए उसको छोड़ दिया। मोरल आपको लिखनी कंपलसरी है, ये हेडिंग लिखना भी कंपलसरी है, ज़रूर लिखना है। डू गुड हैव गुड, अच्छा कर भला हो भला, ठीक है। तो ये आपका पेपर है, इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।